और मुनाक़िदीन इजलास की इजाज़त से चंद बातें आप सामईन व सामिआत के सामने गोश गुजार करने का मौका मिला। आज के इस मुख्तसर से दर्स में जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है भाई और बहन का रिश्ता। इंसानी ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत है। रिश्तेदार एक दूसरे के गमख़ार व गमगुसार और सहारा और आसरा होते हैं। एक इंसान कितना ही मुतमव्विल और साहिबे मालो सरवत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसके रिश्तेदारों से उसके ताल्लुकात मजबूत नहीं हैं तो ज़िंदगी के कई मोड़ पर उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खुसूसन घर के जो कमज़ोर अफराद होते हैं, ख़वातीन, बच्चे, उन्हें बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे मोड़ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी खुशहाल ज़िंदगी का इन्हिसार इस पर है कि आपकी रिश्तेदारी, आपके रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात मजबूत हों। और ये बहुत मुश्किल काम है। रिश्ता निभाना, सिला रहमी करना, ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर रिश्ते को तोड़ा जाता है। शादी के लिए एक मरतबा कार्ड भिजवा दिया, हाँ, इनवाइट कर दिया, एक मरतबा शादी कार्ड भेज दिया, उसके बाद दोबारा अगर शादी के दिन ना बुलाया जाए, याद दहानी ना किया जाए तो ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है। अरे एक मरतबा शादी कार्ड भेज दिया था, दोबारा फिर बुलाया नहीं। तो रिश्ता निभाना ये कोई आसान काम नहीं है। रिश्ता निभाने के लिए एक आदमी के दिल में एक सब्र तहम्मुल, उसके पास सब्र तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होनी चाहिए। आप सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, कुरान मजीद लंबा वाक़या है, वहाँ पर बहुत सारे पहलू हैं। एक बहुत खूबसूरत सा पहलू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके भाइयों के रिश्ते को लेकर के है कि कैसे है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको तकलीफ़ें देते हैं, उनसे हसद और जलन करते हैं, हत्ता कि उन्हें कुएं में डाल देते हैं। लेकिन है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको कुछ नहीं कहते, उनसे बदला नहीं लेते। वो अपनी तमाम तर कोशिशें इसमें सर्व करते हैं कि उनके अपने रिश्ते को बचाए रखें। ख़ास करके दो तीन बातें काबिल ज़िक्र हैं। जब आपके भाई गल्ला के लिए आपके पास जाते हैं, आप वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, तो वहाँ पर ये लोग किसी मौका पर कहते हैं इन यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, अगर इस बिन्यामीन ने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। उनकी जुर्रत देखिए, चूँकि उनको पता नहीं होता है कि हम अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही सामने हैं। हाँ, उनका है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनकी ही बुराई कर रहे, लेकिन है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते हैं। फ़असर रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। इसी तरह से जब ये भाई, इन भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और जब मुआफ़ी मांगने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन, जाओ तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो बड़ा मेहरबान है। ये वही भाई हैं जिन्होंने आपकी जान लेने की नाकाम कोशिश की, आपकी जान लेने के लिए आपको कुएं में डाल दिया, लेकिन जब यही भाई है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुँचते हैं, वो आपके रहमो करम पर होते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको कुछ नहीं कहते, उनको माफ़ कर देते हैं। ये तो माफ़ी है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम माफ़ करते हैं। एक और बहुत बड़ा कमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो करते हैं कि बाद में जब इनके घर वाले सारे लोग हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बाप और भाइयों से कहते हैं कि उसी अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला और हमारी मुलाकात कराई,
मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़्वती, बाद इसके कि शैतान ने हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान अदावत पैदा कर दी थी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी गलती का कसूरवार शैतान को ठहराया। उन्होंने अपने भाइयों को कुछ नहीं कहा, उनके भाई ज़्यादा शर्मिंदा ना हों, उनसे नज़रें मिला सकें, चूँकि उनके भाइयों ने बहुत सारी ख़ताएँ की थी, इनकी जान लेने की कोशिश की थी, तो इनके ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा ना हो जाएं, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये सारी गलती शैतान की है। तो रिश्ता और यही असल सिला रहमी है ना। सिला रहमी क्या है भाई? सिला रहमी ये नहीं है कि सामने एक रिश्तेदार अगर रिश्ता जोड़े तो दूसरा रिश्तेदार भी रिश्ता जोड़े, वो एक भाई दूसरे भाई को दावत पर बुलाए तो दूसरा भाई भी उसको दावत बुलाए। रिश्ता ये नहीं, रिश्तेदार ये नहीं है। रिश्ता निभाना ये है कि जब एक रिश्तेदार रिश्तों को तोड़े तो दूसरा रिश्तेदार उस रिश्ते को जोड़े। अगर एक रिश्तेदार आपको उसको दूसरे को शादी में ना बुलाए तो दूसरा रिश्तेदार उसको शादी में बुलाए। एक रिश्तेदार दूसरे को मारे तो उसको मारे नहीं, उससे बदला ना ले, उससे अच्छा सलूक करे। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिनिल वासिलु लज़ी इज़ा कुतिअत रहमुहु वसलहा, कि रिश्तेदारी निभाना ये नहीं है, रिश्तेदारी जोड़ने वाला बदले में जो रिश्तेदारी जोड़ता है वो रिश्तेदारी जोड़ने वाला नहीं है। रिश्तेदारी जोड़ने वाला असल में वो है कि जब उसके रिश्ते को काटा जाए, जब उससे कता ताल्लुकी की जाए, तब वो रिश्ता तोड़े नहीं, फिर वो रिश्ता जोड़े। और इसके लिए बहुत ही सब्र और बर्दाश्त और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इन सारी रिश्तों में एक रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा, इस पर बोलने की ज़रूरत, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस मौजू पर बोलने की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे मसाइल है भाई, बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारे समाजी मसाइल है, या अगर रिश्ते पे ही बोलना है तो और भी रिश्ते हैं, वालिदैन और औलाद का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, चचा और भतीजे का रिश्ता है, मामा और भांजे का रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते पे बोलने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है ना कि ये रिश्ता सबसे ज़्यादा कमज़ोर, बहन भाई का जो रिश्ता है, ये हमारे ज़माने में खुसूसन इन मादा परस्ती के दौर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई रिश्ता है तो ये बहन भाई का रिश्ता है। रिश्ते सारे कमज़ोर हैं, हमारे सारे रिश्ते तारे अनकबूत के जैसा कमज़ोर हैं। वालिदैन और औलाद के दरमियान भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन चूँकि वालिदैन और औलाद का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है, तो बहुत ज़्यादा करीबी होने की वजह से किसी न किसी हद तक मोहब्बत है, किसी न किसी हद तक मजबूती है। भाई भाई का रिश्ता है तो या तो उसमें मोहब्बत होती है, या अगर मोहब्बत नहीं भी होती है तो एक मफाद वाबस्ता होता है, क्योंकि सारे भाई मजबूत होते हैं, जहनी लिहाज से, माली लिहाज से, हर लिहाज से मजबूत होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत मजबूती होती है। एक भाई के दिल में अगर दूसरे भाई के लिए नफरत होती भी है, बुग़्ज़ होता भी है, हसद होता भी है, तो उसका इजहार नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि बहनें कमज़ोर होती हैं, हाँ, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, इसलिए इसमें रिश्तेदारी, ये रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है। अच्छा, दूसरी वजह ये है ना इस मौजू पे बोलने की, इस पर बातें करने की दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस रिश्ते से हर कोई जुड़ा हुआ होता है। समाज का मादूदे चंद के, समाज के सारे लोग इससे से जुड़े हुए होते हैं। एक शख्स, बहुत ही समाज में कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी के भाई नहीं होते, वरना एक शख्स होता है, एक लड़का, वो कई लड़कियों का भाई होता है। एक लड़की होती है, वो कई लड़कियों की बहन होती है। अच्छा, इस रिश्ते पे इसलिए बोलने की ज़रूरत है ना कि ये रिश्ता ज़िंदगी भर का रिश्ता है, ज़िंदगी भर का रिश्ता है भाई। एक लड़का, उसका एक ही बाप है, उसकी एक ही माँ है, लेकिन एक लड़के की ज़रूरी नहीं कि एक ही बहन हो, उसकी बहुत सारी बहनें होती हैं। इसी तरह से एक बहन है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका एक ही भाई हो, बहुत सारे भाई हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए बोलने की ज़रूरत है इस रिश्ते पे ना कि ये रिश्ता कई सारे अफराद पर मुश्तमिल होता है। तो अगर इस रिश्ते की कदर नहीं होगी, इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, भाई बहन को एक दूसरे के हुकूक का पता नहीं होगा, तो फिर इस रिश्ते में दरारें पड़ेंगी, कई लोगों के रिश्ते टूटेंगे। भाई बहन एक दूसरे के हुकूक अदा ना कर सकने की वजह से बहुत ज़्यादा गुनहगार होंगे। इसलिए इस रिश्ते पे बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता है भाई, खून का रिश्ता है ना,
खून का रिश्ता माँ औलाद और वालिदैन के बाद सबसे करीब तर कोई रिश्ता है तो भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सलूक है भाई बहन को लेकर के, भाई जिस तरह बहन से सलूक करता है, बहन जिस तरह भाई से सलूक करती है, उसको देख करके नहीं लगता कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा करीबी है। ये रिश्ता कितना ज़्यादा करीबी है, हाँ, इसका अंदाज़ा उन भाई बहनों को देखकर लगाएं जिनमें मोहब्बत होती है, कि वो कैसे एक दूसरे के लिए मर मिटने का उनमें जज्बा होता है, एक दूसरे के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ देते हैं भाई बहन, एक दूसरे के लिए कैसी कैसी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं आपको दो वाक़ियात बताता हूँ, एक भाई की मोहब्बत बहन के लिए, एक बहन की मोहब्बत भाई के लिए। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ, ये एक खातून के अब्बा, उसके शोहर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लेता है और उस खातून को इख्तियार देता है कि तुम इन तीनों में से जिसे चाहो रिहा करा सकती हो। वो खातून कहती है मैं तो शोहर दूसरी शादी करके भी हासिल कर सकती हूँ और उससे मेरी औलाद भी हो सकती है, लेकिन ये जो मेरा भाई है, अगर इसको रिहा नहीं किया गया, इसको कत्ल कर दिया गया, तो मैं दोबारा अपना भाई पा नहीं सकती हूँ। तो जब बहन के दिल में मोहब्बत होती है ना, तो बेइंतहा मोहब्बत होती है। इसी तरह से भाई के अंदर भी जब बहन के लिए दुश्मनी नहीं होती है, अदावत नहीं होती है, जब मोहब्बत होती है, तो वो भाई अपनी बहन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दे देता है। इसका एक वाक़या, छोटा सा वाक़या, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु शादी करते हैं। वो अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि हल तज़व्वजता बिकरम असय्यबा, कि ए जाबिर, तुमने बाकिरा यानी कवारी लड़की से शादी की है या बेवा लड़की से शादी की है? उन्होंने कहा तज़व्वजतु सय्यबा, अल्लाह के रसूल मैंने बेवा औरत से शादी की। अल्लाह के रसूल कहते हैं हल्ला तज़व्वजता बिकरा तुलाइबुहा व तुलाइबुका, कि तूने कवारी लड़की से शादी क्यों नहीं की कि वो तेरे साथ खेलती तो उसके साथ खेलता? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल तुवफ़िया वालिदी, मेरे अब्बा की वफ़ात हो गई है, वलिया अख़वातुन सिगार, और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, फ़करह तो मैंने नापसंद किया कि मैं उनकी जैसी ही कोई लड़की ला करके अपने घर में रख दूं। मैं चूँकि अगर मैं कवारी लड़के से शादी करूँगा तो वो तो मेरी बहनों की हम उम्र होंगी। मैंने बेवा औरत से शादी इसलिए की है ताकि वो बेवा औरत जब उम्र दराज होगी, तजुर्बाकार होगी, तो मेरी बहनों को वो अदब सिखा सकेगी, मेरी बहनों की निगरानी कर सकेगी, मेरी बहनों को पाल पोस सकेगी। कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं अपनी बहनों का ख्याल रखने के लिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बेवा औरत से शादी कर लेते हैं। अब सवाल यह है ना कि इतना करीबी रिश्ता है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं, तो हमारे यहाँ इतनी दूरियाँ क्यों हैं? भाई बहनों में हम इतनी दूरियाँ कैसे पैदा हो जाती हैं? ये जो दूरियाँ हैं ना, ये दूरियाँ बचपन ही से पैदा होने लगती हैं। इसमें कई लोगों का हाथ होता है। आप देखेंगे भाई बहन, यानी इसमें सबसे पहली गलती माँ बाप की होती है। माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों जो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, वो बचपन में उनको एक दूसरे से मोहब्बत करने की तलकीन नहीं करते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को समझने की, उसकी कदर करने की तलकीन नहीं करते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाते हैं, तो भाई बहनों में दूरियां पड़ने लगती हैं। इसी तरह से माँ बाप एक और गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने बच्चे और बच्चियों में नाइंसाफ़ी करने लगते हैं। फिर माँ बाप का ये गैर मुनसिफाना मिजाज उनकी बच्चियों और बच्चों में जो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं वो नफ़रतें और अदावतें पैदा कर देता है। जब बेटा देखता है कि मेरे अब्बा मेरे अम्मा मेरी बहन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको ज़्यादा पैसा देते हैं, उसको ज़्यादा खिलाते हैं, तो उसके दिल में अपनी बहन के लिए नफ़रत पैदा होने लगती है। या अगर माँ बाप अपनी बच्ची पर, अपने बेटे पर ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, तो वो बहन देखती है कि मेरे अब्बा अम्मा तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, सारी तवज्जो और सारा ख्याल मेरे भाई की तरफ ही उनका रहता है, तो फिर उस बहन के दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत पैदा होने लगती है। इसी तरह से ये माँ बाप की गलती है। इसी तरह से इस दूरी में जो बहन भाइयों के दरमियान तो दूरियाँ होती हैं, इसमें भाई बहन का भी किरदार होता है। हाँ, खुसूसन हमारे आज के दौर में जो मगरबी तहजीब जो धीरे धीरे सरायत कर रही है, उसका असर यह होता है कि एक लड़का बाहर किसी नामहरीम लड़की से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेता है, गर्लफ्रेंड बना लेता है, फिर अपना सारा पैसा, सारी तवज्जो, सारा वक्त उसके पीछे सर्फ करने लगता है। और ये बहन देख रही है, मेरा भाई मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है,
उसने एक नाजायज रिश्ता बनाया हुआ है और सारा पैसा उसको दे रहा है, सारी तवज्जो उस पर मबजूल कर रहा है, तो फिर बहन के दिल में उन नफरत पैदा होने लगती है। इसी तरह से जब बहन किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेती है, उसका भाई देखता है कि मेरी बहन तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, नाजायज ताल्लुकात हैं, तो फिर बहन के दिल में, हाँ, भाई के दिल में बहन के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये तो शादी से पहले सारी दूरियां पैदा होती हैं ना, शादी के बाद और बहुत और दूरियां पैदा हो जाती हैं। वो कैसे पैदा होती हैं? शादी होती है, भाई की शादी हुई, उसमें सबसे बड़ा हाथ भाभियों का होता है। भाभियां जो हैं ये अपने नंदों और अपने शोहर के दरमियान जो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दूरियां पैदा करती हैं। शादी कर ली भाई ने, अब उसकी बीवी आती है, देखती है कि मेरा शोहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, अपनी बहन से भी मोहब्बत कर रहा है, सारा पैसा मुझे नहीं दे रहा, अपनी बहन को भी पैसा दे रहा है। अब उसके दिल में उसको ये बात पसंद नहीं आती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे देखा नहीं जाता है। वो चाहती है मेरे शोहर की सारी मोहब्बत मेरे लिए हो, मेरा शोहर का सारा पैसा मेरे लिए हो। फिर वो अपने शोहर और उसके बहन जो उसकी नंद होती है उसमें दरार पैदा करने की कोशिश करती है। इस तरह ये धीरे धीरे इनमें दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह इन रिश्तों में, भाई और बहन के रिश्ते में दूरियां पैदा होती हैं। इन दूरियों को मिटाने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा किरदार इन दूरियों को मिटाने में भाई बहन का हो सकता है। भाई इस रिश्ते से मुंसलिक भाई बहन है, ये उन्हीं का रिश्ता है, तो सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का हो सकता है। तो बहुत सारे हुकूक हैं, वक्त नहीं है, मैं चंद हुकूक आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, कुछ हुकूक तो ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं, भाई बहन पर एक साथ आयद होते हैं। कुछ हुकूक ऐसे हैं जो सिर्फ बहनों पर आयद होते हैं, कुछ हुकूक ऐसे हैं जो सिर्फ भाइयों पर आयद होते हैं। सबसे पहले हम उन हुकूक को देखते हैं जो मुश्तरका हैं, जो भाई और बहन दोनों पर आयद होते हैं। उनमें पहला हक है कि भाई बहन एक दूसरे की कदर करें, या भाई बहन अपने रिश्ते की कदर करें। वल्लाही ये बहुत खुशकिस्मती की बात है एक भाई के लिए कि अल्लाह ताला उसको बहनें अता कर दे। हाँ, ये बहनें उनका प्यार वो जो प्यार दे सकती हैं वो प्यार कोई और दे नहीं सकता है। ये खुशकिस्मती की बात है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बाज़ लड़कों को जिनकी बहनें होती हैं उनको शर्म आती है कि हमारी बहनें हैं, और जब उनकी बहनें नहीं होती हैं वो फ़ख्र से बयान कर रहे होते हैं मेरे 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, मेरी एक भी बहनें नहीं हैं। बहनें ना होना, हाँ, बहन का ना होना ये कोई शर्फ की बात नहीं है। वल्लाही जब एक भाई को जब एक बड़ी बहन मिल जाती है तो उसको एक मुरब्बिया मिल जाती है, उसके गम और अलम में शरीक होने वाली एक साथी मिल जाती है। इसी तरह से जब एक छोटी बहन मिल जाती है तो ज़िंदगी जीने की एक वजह मिल जाती है। एक बहन को जब एक भाई मिल जाता है, हाँ, जब एक भाई मिल जाता है तो उसका एक मुहाफिज मिल जाता है। ज़िंदगी अपनी सारी मुसीबतों को, सारी तकलीफ़ों को शेयर करने का, बांटने का एक साथी मिल जाता है। वो खैर खाही जो एक बहन के दिल में हो सकती है ना, वो यहाँ वहाँ जो भाई नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेता है, फिर उसको लगता है हाँ ये मेरा ज़्यादा ख्याल रखेगी, ये मेरी ज़्यादा खैर खा है। ऐसा नहीं है। बहन के दिल में भाई के लिए जो खैर खाई होती है वो किसी और के दिल में हो नहीं सकती है। इसे देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी अम्मा ने दरिया में डाल दिया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन चूंकि माँ का दिल था इसलिए डर लगा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने किसी और को नहीं, किसको भेजा उनकी हिफाजत के लिए? उनके जो ताबूत उन्होंने दरिया में डाला था उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने किसको भेजा? किसी और को नहीं, उनकी बहन को भेजा। उनकी बहन को उसकी हिफाजत के लिए भेजा। वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सिही फ़बसरत बिही अन जुनबिही वहुम ला यशऊरून। उनकी माँ ने उनकी बहन से कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से, किसी और से क्यों नहीं कहा भाई? हाँ, किसी और से, क्योंकि एक भाई की जान खतरे में से। हाँ, तो हज़रत मूसा की अम्मा ने, उनको पता था कि उसकी बहन से ज़्यादा उसका खैर का कोई हो नहीं सकता है, इसलिए उनकी अम्मा ने उनकी बहन को उस ताबूत का पीछा करने के लिए कहा। तो एक दूसरे, ये कोई आर की बात नहीं है कि किसी की बहनें हो जाएं, ये तो फ़ख्र की बात है भाई, वल्लाही फ़ख्र की बात है ये कि किसी की बहनें हैं। वो प्यार जो बहनें दे सकते हैं कोई आपको दे सकता है, वो ज़िंदगी ही क्या, हाँ, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें बहनों का प्यार ना मिले भाई। वो बहनें कितनी अनमोल हैं, बहनों का प्यार कितना कीमती है, ये उन लोगों से पूछें जो अपनी बहनों की मोहब्बत के लिए तरसते हैं। तो पहला हक दोनों पर यह आयद होता है कि वह एक दूसरे के हुकूक, एक दूसरे के उस रिश्ते की कदर करें। दूसरा हक यह आयद होता है कि वो दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें, और ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए।
और ये कोशिश बचपन ही से होनी चाहिए। बचपन ही से होता क्या है कि सबसे ज्यादा दूरियां शादी के वक्त आती हैं। हेलो हेलो एक ऐलान है मुस्तकीम भाई और गोलू और छोटू, जहाँ कहीं भी हों जल्द से जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें। टेंट वाले जल्द से जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें। तो मैं बता ही रहा था कि दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है और ये कोशिश बचपन ही से होनी चाहिए। फिर बचपन ही से जब ये कोशिश होगी तो शादी का वक्त आते आते उनके दरमियान वो मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो दिली लगाव पैदा हो जाएगा कि फिर उनके घर का फासला उनके दिलों में फासला नहीं करने पाएगा। देखिए माँ, भाई और बहन शादी से पहले एक ही छत के नीचे रहते हैं, हाँ कई साल एक छत के नीचे हैं, एक ही घर में हैं, तो उनमें बदगुमानियाँ पैदा होंगी, हाँ गलत फहमियाँ पैदा होंगी, तकरार होगा, नोकझोंक होगा, लेकिन ये तकरार ये नोकझोंक रिश्ते को तोड़ने ना पाए। आप ये चाहें कि भाई बहन एक ही घर में एक ही छत के नीचे साल रहें और इनके दरमियान नोकझोंक ना हो, गलत फहमी पैदा ना हो, बदगुमानियाँ पैदा ना हो, हाँ बिल्कुल एकदम अच्छे से वो रिश्ता चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन हो वहाँ आवाज आएगी ही। वो इख्तिलाफ होगा, हाँ इख्तिलाफ होगा, भाई और काम हो, टेंट का काम हो तो यहाँ बाजा के पास आ जाए, जो टेंट का लायक काम हो तो यहाँ बाजा के पास आ जाए, यहाँ पर बैठे हैं। चूंकि दोनों का जिन्स एक नहीं होता है, एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस है, तो उनकी फिक्र भी उनका ख्याल भी अलग होगा, तो इख्तिलाफ होगा, लेकिन इस इख्तिलाफ की वजह से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। भाई बहन ये सोचे ना, भाई बहन को दोनों ये सोचे कि भाई ये सोचे कि मेरी बहन सिर्फ मेरी बहन नहीं है, बल्कि पहले ये सोचे तो इंसान है। हाँ भाई ये सोचे कि मेरी बहन सिर्फ बहन नहीं है, वो तो इंसान है। फिर इंसानियत के नाते बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं, तो कम अज़ कम इंसानियत के नाते तरस खाकर अपनी बहन पर जुल्म नहीं करेगा। हाँ इसी तरह से मैं इंसान होने के साथ साथ जो बहन होगी वो मुसलमान है। फिर मुसलमान के एक दूसरे पे बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं, तो एक तो मुसलमान है, एक तो इंसान है, मुसलमान है, उसके बाद खून का रिश्ता है। तो भाई बहन को ये सोचना चाहिए और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, अफोदर गुजर से काम लें। भाई आप खूनी रिश्ते को माफ़ नहीं कर सकते। भाई अगर बहन भाई को माफ़ कर रही तो किसी अजनबी को तो माफ़ नहीं कर रही ना, वो किसी पराये शख्स को माफ़ तो नहीं कर रही ना, उसका अपना भाई है, खून का रिश्ता है उससे। और कितना ज़्यादा सवाब का काम है, हाँ माफ़ करना, गलतियों को नज़रअंदाज करना, ये कोई छोटा काम है, कोई छोटा मोटा सवाब का काम है। अल्लाह ने फरमाया फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, कि जिसने माफ़ किया और सुलह कर ली उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। अल्लाह ताला बेहद हिसाब अजर देने वाला है। कितना फ़ायदेमंद सौदा है कि अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर मिल रहा है, रिश्ता भी बच रहा है। हाँ इसी तरह अल्लाह ने फरमाया ना कि अना ज़ईमुल लिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मेरा व इन काना मुहिक्का, कि मैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत में एक घर की ज़मानत देता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसे शख्स को जन्नत में घर दिलवाऊंगा जो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, अगर चाहे वो हक पर है। भाई को पता है कि गलती मेरी नहीं है, मेरी बहन की गलती है, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए, भाई अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो सॉरी बोल दे, छोटा हो जाएगा सॉरी बोलने से। सॉरी बोल रहा है, रिश्ता भी बच रहा है, जन्नत में एक घर भी बन रहा है। ये कोई छोटा मोटा सौदा है, बहुत फ़ायदेमंद सौदा है। तो भाई बहन ये एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अच्छा ये हो गया। एक और जो मुश्तरका हक है भाई बहन पर जो एक साथ आयद होता है वो ये कि दोनों अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं, अपनी मोहब्बत में रोज़ाना इजाफा करते रहें। हमारे यहाँ होता क्या है ना कि जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो वो मोहब्बत बढ़ाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। वो क्या भाई बहन क्या सोचेंगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भाई वो थोड़ी बहुत जो मोहब्बत है ना वो उसी वक्त काम आएगी जब सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन जिस दिन इख्तलाफ होगा, जिस दिन कोई बड़ी गलती होगी, तो छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत मोहब्बत वो काम नहीं आएगी, वहाँ पर बहुत सारी मोहब्बत की ज़रूरत होगी। इसलिए मोहब्बत रोज़ाना बढ़ानी चाहिए। और मोहब्बत कैसे बढ़ती है, इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके बताए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तहादु तहाब्बु, कि तुम
एक दूसरे को हदिया दो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। तो भाई बहन को चाहिए कि रोज़ाना की छोटा मोटा, भाई बहुत बड़ा ज़रूरी नहीं है कि 1500 का कोई हदिया दे, हाँ छोटा मोटा गिफ्ट दिया करें। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो जाओ, साहिब ईमान ना हो जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम, क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज़ की तरफ रहनुमाई ना कर दूं कि जब तुम उसको करने लग जाओ तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम सलाम को आपस में आम करो। तो भाई बहन एक दूसरे से सलाम करें, एक दूसरे को हदिया भेजें, एक दूसरे से सलाम करें, इन सब चीज़ों से मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह से छोटे मोटे जो काम होते हैं इनको हकीर न समझें, छोटे मोटे काम एक दूसरे के कर दें। भाई बाहर से आ रहा है, उसको पसंद है, मेरी बहन को ये चीज़ पसंद है, उसको पता है मेरी बहन की ये चीज़ फेवरेट है, उसको अपनी बहन के लिए ले आए। बहन है घर में अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर दे, अपने भाई के कपड़े धुल दे, हाँ उसका जो कोई छोटा मोटा काम है खाना बना दे, उसका कोई पसंदीदा चीज़ है वो बना करके उसको खिला दे, कभी दस्तरखान पर अच्छा खाना पिरोस दे। ये सब चीज़ें इनको हमें हल्के में लेने नहीं है। ये काम जब भाई बहन करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उन दोनों में एक दिन बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ये तो मुश्तरका हुकूक थे। चूँकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर करते हुए जो चंद हुकूक हैं उनको बस जल्दी जल्दी बयान करने की कोशिश करता हूँ। भाई पर बहन का एक हक़ ये है ना कि भाई बहन को वरासत में हिस्सा दे। हमारे यहाँ ख़ास खुसूसन यूपी में ये देखा जाता है ना, अब्बा का इंतकाल होता है, सारे भाई अब्बा के सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेते हैं और बहनों को हिस्सा नहीं देते हैं, मुख्तलिफ बहाने कर करके कि तुमको अब्बा ने जहेज़ में इतना दे दिया था, तुम बीमार हुई थी, अब्बा ने इतना खर्च किया था। हाँ, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा हक़ याद होता है भाइयों पर कि अपनी बहनों को हिस्सा दें, बस हिस्सा दें, उनका हक़ है। कम हो ये बहाना नहीं कर सकते, अरे इतना थोड़ा सा तो है, हम तुमको कितना दें, जितना हो रहा है उतना दो। आपका जितना इस्तेहकाक में, देखिए भाइयों को डबल मिलेगा, बिलाशुबा डबल मिलेगा, बहनों को सिंगल मिलता है, लेकिन इस्तेहकाक में, मुस्तहिक होने में जितना ज़्यादा मुस्तहिक भाई है उतनी ज़्यादा मुस्तहिक बहनें होती हैं। तो बहनों को जायदाद में हिस्सा दें, वो ना हड़पें। और ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। हमारे यहाँ जो बहन की जायदाद खा के जो डकार लेते हैं ना, वल्लाही बहुत बड़ा गुनाह है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ वरासत की तकसीम किया, कुरान में वरासत का तस्करा किया, जहाँ बताया वरासत को कैसे कैसे तकसीम करना है, जायदाद को कैसे कैसे तकसीम करना है, किसका कितना हिस्सा है, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह की इताअत करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। वहीं वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदा युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जायदाद को बराबर तकसीम नहीं करेगा, बहनों की जायदाद को हड़प कर बैठ जाएगा, उसको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल करेगा। हाँ, एक दो दिन के लिए नहीं भाई, जहन्नम की आग तो इतनी तेज़ है कि बंदा एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्लाह कह रहा है कि जो बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, जो जायदाद की तकसीम में इंसाफ से काम नहीं लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। तो बहनों को हिस्सा दें। दूसरा हक भाई पर यह है कि वो बहनों के तय उनके अंदर गैरतमंदी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ क्या हमारे भाई, मैं बताया ना मैंने, भाई दूसरे जगह नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेता है, फिर सारी तवज्जो उधर होती है। और भाई जब खुद भाई ही दूसरी जगह नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए वो होता है, तो अपनी बहन की इज्जत की रखवाली कैसे कर सकता है, अपनी बहन के दिल में उसके लिए गैरत कैसे आ सकती है। वल्लाही बहुत ज़रूरी है कि एक भाई ना ये बहनों का मुहाफिज होता है, उसका सिक्योरिटी होता है, उसका सिक्योरिटी होना चाहिए, उसकी इज्जत का मुहाफिज होना चाहिए। भाई को ऐसा गैरतमंद होना चाहिए कि उसकी बहन की तरफ किसी को नज़र उठाने की हिम्मत ना हो सके। कितनी बेशर्मी की बात है, ऐसे कलंक ऐसे भाई पर, धब्बा ऐसे भाई पर कि उसकी बहन उसके मौजूदगी में भी फरार हो जाए, उसके घर से मुर्तद हो जाए, दूसरे से जा करके नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर ले। तो भाई पर बहुत बड़ा हक़ है कि वो गैरतमंदी का सबूत दे। हज़रत अब्दुर्रहमान जो हज़रत आयशा के भाई हैं, एक मरतबा सहरा में जा रहे थे। हज़रत आयशा ने सहरा में देखा कोई नहीं है, उनका चेहरा देखने वाला कोई है नहीं, कोई अजनबी है नहीं। उन्होंने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, हज़रत अब्दुर्रहमान ने, उनके भाई थे, उनको कोड़ा मारा, कहा कि तुम अपना चेहरा ढक लो। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी ढक लो, फिर भी ढक लो। मेरी गैरत, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी गैरत ये इजाज़त नहीं देती है कि मेरी बहन मेरे सामने
हाँ अपना चेहरा खोल कर रखे गर्चा कोई देखने वाला नहीं है। तो दूसरा हक ये है कि भाइयों के दिल में बहनों के लिए गैरतमंदी होनी चाहिए। इसी तरह से एक हक ये है ना कि भाई शादी के बाद भी बहनों का ख्याल रखे। हमारे यहाँ कुछ लोग तो शादी से पहले भी बहनों का ख्याल नहीं रखते, शादी तक बहनों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब जैसे शादी होती है अपनी बीवी की मोहब्बत में ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि बहन को बिल्कुल लिया भूल जाते हैं। अपने बच्चों की फिक्र में, अपनी बीवी के मुस्तकबिल की फिक्र में ऐसा पागल हो जाते हैं, ऐसा जुनून उन पर सवार हो जाता है कि बहन का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। ये जो शादी है ना, शादी जब होती है तो कहते हैं ना, जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, बीवी से रिश्ता जुड़ा, बच्चों से रिश्ता जुड़ा, बहन से रिश्ता टूट जाता है। भाई शादी के बाद तो बहन और ज़्यादा, अच्छा खुसूसन बहन की शादी में भी भाई की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने लिए, अपनी बहन के लिए अच्छे शौहर का इंतखाब करे। भाई वैसे तो विलायत का हक बाप को होता है, लेकिन कम से कम एक भाई अपनी बहन के शौहर के लिए, अपनी बहनों के इंतखाब में वो कम से कम मशवरा तो दे सकता है। हाँ, और उसके बाद शादी के बाद तो बहनों को अपनी भाइयों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। भाई शादी से पहले तो उस बहन के कई भाई होते हैं, उसकी खुद बहनें होती हैं, उसकी सहेलियाँ उसके साथ होती हैं, उसके अब्बा अम्मा उसके साथ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद अब्बा का साथ छूट जाता है, अम्मा का साथ छूट जाता है, बहनों का साथ छूट जाता है, सहेलियों का साथ छूट जाता है। अब वो बीवी बनकर, किसी की बीवी बनकर जाती है, सारा उसकी ज़िंदगी के खुशगवार और नाखुशगवार होने का इन्हिसार उसके पति पर होता है, उसके शौहर पर होता है। अब अगर उसका शौहर अच्छा निकला तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक होती है, लेकिन वहीं अगर शौहर खराब निकलता है, जुल्म करने वाला निकलता है, मुतालबे पे मुतालबे करता है, मारता है, तो उसकी ज़िंदगी लाया मुतफिहा वाला या के मानिंद ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। इसलिए भाइयों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा हक है कि बहनों की शादी के बाद भी उनका ख्याल रखें। हाँ भाई देखिए, हमारे यहाँ शौहर जुल्म करते हैं ना, शौहर जुल्म करते हैं, जहेज तो लेते ही हैं, बाइक मांग रहे, हाँ गाड़ी मांग रहे, 4 व्हीलर ले रहे, सब कुछ ले रहे। उसके बाद उनकी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए, अपनी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए और मुतालबे करते हैं, बीवी को मारते हैं। अब भाई क्यों मारते हैं? वो भी देख रहे ना, इसका बाप तो ज़ईफ हो गया है, मेरा ससुर ज़ईफ हो गया है, इसके भाई भी हैं जो मेरे साले हैं, शौहर देख रहा है कि मेरे साले हैं, हाँ उनको खुद अपनी बहन की कोई फिक्र है ही नहीं। तो वो देख रहे, ये जो मेरी है ना, इसके अब्बा ना मेरे ससुर इसको कोई कुछ कर सकते हैं, इसकी हिमायत नहीं कर सकते, वो तो ज़ईफ हो चुके हैं। इसी तरह शौहर देखता है, मेरे साले, मेरी बीवी के भाई, हाँ ये देख रहे, वो तो खुद अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करते, तो वो और जरी हो जाता है और बेतहाशा जुल्म करने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी हिमायत करने वाले है नहीं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाइयों पर कि शादी के बाद भी अपनी बहनों का ख्याल रखें। इसी तरह से एक बहुत जिम्मेदारी जो भाइयों पर आयद होती है ना, ये है कि ये अब्बा की वफात के बाद और दादा की वफात के बाद अपनी छोटी बहनों का अब्बा की वफात हो गई, हाँ दादा की वफात हो गई, अब उसकी सिर्फ बहनें बची हैं, भाई की जिम्मेदारी है, वाजिब है ये, वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, तो कोई एहसान नहीं होगा बहनों पर। जरूरी है ये कि वो उसकी जो छोटी छोटी बहनें हैं उन बहनों की हिफाजत करे, नानो नफ़ा का इंतजाम करे, सुकना का इंतजाम करे, रहन सहन का इंतजाम करे। अल्लाह ने फरमाया वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, और जो वारिस हो उसके भी ऊपर वैसी ही जिम्मेदारी जैसे बाप पर है। जैसे बाप है उसकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को खिलाना पिलाना, लेकिन बाप की वफात हो गई, दादा की वफात हो गई। अब अगर यानी ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि बहन के इंतकाल के बाद भाई उसका वारिस हो जाएगा, भाई को भी बहन की जायदाद में हिस्सा मिलेगा, तो फिर ये भाई की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी बहनों की किफालत करे, और ये ना सोचे कि मैं किफालत कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, या अगर नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, ये कोई एहसान नहीं है, ये वाजिब। इसी तरह से बहनों की शादी हो गई, हाँ लेकिन इसी वजह से वो बेवा हो गई या शौहर ने तलाक दे दिया या मुख्तलिया हो गई, तो अब अगर बाप और दादा, उसके अब्बा और दादा जिंदा नहीं है, यानी उन बहनों की वफात के बाद भाई उनके वो जायदाद का वारिस बन सकता है। तो उन शादीशुदा, वो जो तलाक शुदा, मुतल्लका, मुख्तलिया, बेवा जो भी बहनें हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उस भाई पर आयद होती है, अगर वो बहनों के इंतकाल के बाद वो वारिस होता है तो इसी तरह से ये हक है। और इसी तरह से अच्छा, इसकी बहुत सारी फजीलतें वारिद है ना, इसकी ये तो ज़रूरी है, ये तो है ज़रूरी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़िम्मेदारी में वो लालच पैदा करने के लिए, उसकी किफ़ालत की तरफ उभारने के लिए बहुत सारी फजीलतें रखी अल्लाह ताला ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन आला इब्नतैनी औ सलासा औ उख्तैनी औ सलासा,
हत्ता यबिन्ना औ यमुत अनहुन्ना कुन्तु अना व फिल जन्नति कहातैन, कि जो अपनी 2 बेटियों का या 3 बेटियों की किफ़ालत करे, या अपनी 2 बहनों की और या 3 बहनों की किफ़ालत करे, तो मैं जन्नत में, मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों उंगलियों के दो उंगली से इशारा किया, वो उंगली जो शहादत की उंगली और उसकी जो बाजू वाली उंगली है उसके जैसा, उसकी तरफ इशारा किया आप ने। तो ये बहुत बड़ी, इसी तरह से एक और हदीस में है कि कानता सितरम मिनन्नार, कि ये दोनों बहनें उस जहन्नम से उस जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, उसको जहन्नम में नहीं जाने देंगी। तो ये भी एक हक है। इसी तरह से ये तो भाइयों के हुकूक थे ना। पहला हक क्या है, वरासत में हिस्सा दें। दूसरा हक ये है कि गैरत होनी चाहिए भाइयों के दिल में। तीसरा हक ये है कि शादी के बाद भी अपनी बहनों का ख्याल रखें। हाँ, चौथा हक ये है कि किफ़ालत करें अगर वालिद और दादा की वफ़ात हो चुकी है। इसी तरह से कुछ हुकूक बहनों पर भी हैं। हाँ, सिर्फ भाइयों पे हुकूक नहीं है, ज़्यादातर हुकूक भाइयों पर ही आयद होते हैं, लेकिन बहनों पे भी कुछ हुकूक हैं। क्यों? वो पहला हक ये समझ लीजिए कि भाई, ये जो बहनें होती हैं भाइयों का गुरूर होती हैं। हाँ, उनकी मायानाज होती हैं, सरमाया इफ्तिखार होती हैं। हाँ, वो भाई एक बहन जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, हाँ, इज्जत असमत फरोश नहीं होती है, अपनी इज्जत की मुहाफ़िज़ा होती है, तो एक भाई ये फ़ख्र से बयान कर सकता है कि मेरी बहन पाक दामन है। हाँ, मेरी बहन की इज्जत महफूज है। इस बदचलनी के ज़माने में भी मेरी बहन बिल्कुल पाक व साफ़ है। इसलिए एक बहन की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने दामन को दागदार न होने दे। हाँ, किसी ऐरू हाँ, यहाँ वहाँ जो भेड़ियों की तरह जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, हाँ, जो एक तलाश में होते हैं कि कहाँ उनको बकरी मिल जाए, कहाँ कोई लड़की मिल जाए, अपने दामन तस्वीर में उनको फंसा लें। ऐसे लोगों से बहनों को चाहिए कि वो अपने दामन को बचा करके रखें। हाँ, 4 दिन की मोहब्बत के लिए, हाँ, 4 दिन की मोहब्बत क्या हो गई, भाग रही है उनके साथ, उनको अपने अब्बा की इज्जत की फिक्र है, वो तो भाग गई भाई, उनको क्या पता उनके पीछे क्या हो रहा है। भाई, घर से बाहर निकलने का उसको घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं बाहर निकल रहा है, शर्मिंदगी का एहसास होता है, सर उठा करके चलने की उसको हिम्मत नहीं हो पाती। जब उसकी बहन भाग जाती है तो क्या मुंह दिखाएगा भाई समाज में। तो ऐसी बहनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने भाइयों को शर्मसार न करें, उनका सर न झुकाएं, अपने अब्बा का सर न झुकाएं। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि रास्ते में जितने हमारे इस्लामी भाई आ रहे हैं उनको रास्ता बता दे और पिंडाल गांव में उनको पहुंचाया जाए, पिंडाल पहुंचाए। सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। तमाम इस्लामी माँ और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो पिंडाल गांव में आ जाए। पिंडाल गांव कुर्सियां सब खाली पड़ी है और बैठ जाए। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तमाम इस्लामी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि दुकान पर इधर उधर ना भटके, कुर्सियां खाली पड़ी है, आकर कुर्सी के सामने बैठ जाए। इसी तरह बहन पर भाई का एक हक ये है ना कि बहन अपने भाई से डरने वाली हो। उसका कोई बड़ा भाई है, उसको कोई बड़ा है तो उसका अदब करे, उसका एहतराम करे, उसके सामने कोई गलत काम ना करे, शरारत वाला काम ना करे। इसी तरह से बहनें भाई, बहुत कई मरतबा ऐसा होता है कि अच्छा शौहर मिल जाता है, हाँ, मालदार शौहर मिल जाता है, तो बहनों के अंदर भी एक अनानियत पैदा हो जाती है, तकब्बुर पैदा हो जाती है, वो भी अपने भाइयों से बेजार हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका भाई अगर कोई गरीब भाई है आपका, आप मालदार हैं, आपका शौहर मालदार है, हाँ, तो अपने गरीब भाई की जो इस्लामी भाई का ड्यूटी औरतों में, हमारी इस्लामी माँ और बहनों में लगी है, वो बखूबी इंतजाम दे, कोई दिक्कत महसूस ना होने पाए, ना कोई दिक्कत आने पाए। इसी तरह से मैं बस अपनी आखिरी बात बोल करके, ये तो हुकूक थे जिन्हें हमें निभाना है। हाँ, अब मैं सिला रहमी के चंद फवाइद बता करके और सिला कता रहमी के चंद नुकसानात बता करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हाँ, सिला रहमी के बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे। जाके खाना खा लीजिए। ऐसे जो रिश्ते को जोड़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करता है। हाँ, हदीस में आता है कि अल-रहमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, रिश्तेदारी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को पकड़कर चिमटी हुई है। वो कहती है तक़ूल मन वसलनी वसलहुल्लाह, जो मुझे जोड़ेगा, जो रिश्तेदारी निभाएगा, अल्लाह ताला उसको जोड़ेगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहु फी असरिही फलयसिर रहमा, कि जो चाहता है उसके रिस्क में बरकत हो। आज हम अपने रिस्क में बरकत के लिए, अपने रिस्क में इजाफे के लिए, मालो दौलत हासिल करने के लिए शब रोज़ एक कर देते हैं, हलालो हराम की तमीज़ खो बैठते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं
कि जो सिला रहमी करेगा, रिश्ते को जोड़ करके रखेगा, अल्लाह ताला उसकी रिस्क में बरकत देगा। इसी तरह फरमाया उसके उम्र में अल्लाह ताला बरकत देगा। इसी तरह से हदीस में आता है आप सल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लम घबराए हुए आए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। उसके बाद आप सल्लम ने कहा मुझे अपने जान के ज़ाय होने का खदशा है। हज़रत आयशा ने, हज़रत खदीजा ने उनको दिलासा दिया, तसल्ली के बोल बोले। क्या कहा? कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़िका अल्लाहु अबदा, कि अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्ते को जोड़ते हैं तो बहुत सारे फ़वायद हैं, वहीं रिश्ते के तोड़ने के बहुत सारे नुकसानात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अमाल बनी आदम तुरज़ु कुल्ल खमसीन लैलतुल जुमा फला युक़बलो काते अमलो काते रहीम, कि हर जुमेरात को अल्लाह के हुजूर नामे अमाल को पेश किया जाता है और अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल नहीं करता है जो रिश्तों को काटने वाला होता है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, सदका तो खैरात कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, लेकिन ये सारी इबादतें ज़ाया हो जाती हैं इस वजह से कि वो अपनी रिश्तेदारी को नहीं निभाता है, रिश्तों को काट रहा होता है। इसी तरह से अल्लाह का आखिरी हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को माफ़ कर देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। इल्ला कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, मगर उसको माफ़ नहीं करता है कि जिसके दरमियान और उसके भाई के दरमियान या उसके किसी भी रिश्तेदार के दरमियान कदा ताल्लुकी होती है, बातचीत बंद होती है, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता। हेलो, कहता है कि इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि दोनों सुलह कर लें। तो रिश्तेदारी जोड़ें, अभी हम अहद कर ले, यहाँ से जाने के बाद हमें रिश्तों को, हमने जो भी रिश्ता तोड़ा हुआ है, भाई से बात बंद है, बहन से बात बंद है, अब्बा से बात बंद है, चाचा से बात बंद है, भतीजे से बात बंद है, भांजे से बात बंद है, रिश्ते को जोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला आपका अमल कबूल करे, हाँ, तो आपको रिश्ते जारी जोड़ना है, वरना बहुत मुमकिन है कि आप बहुत सारा अमल करें, बहुत नेकियां करें, लेकिन रिश्तेदारी तोड़ने की वजह से अल्लाह ताला आपके अमल को ज़ाया और बात कर दे। अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिश्तेदारी जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।